नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जूलॉजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है बीएचयू, स्पेसिफिकली जितना भी स्टूडेंट है बीएचयू के लिए प्रिपरेशन करता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीएचयू का एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जूलॉजी का, तो आपका देश में जितना भी एंट्रेंस यूनिवर्सिटी है उसका एंट्रेंस होता है जूलॉजी के लिए, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस मोर और सेम होता है, प्रिपरेशन सेम होता है, तो आपको अलग से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। सीएससीईटी भी भरिएगा तो इसके प्रिपरेशन से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या 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 आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजय दास, आई एम फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। तो मैं बीएचयू का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वहाँ पर भी मुझे क्वालिफाई हुआ था, मैं टॉप रैंकर में थे। तो आपको मैं गाइड कर पाऊंगा, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैं गाइड भी कर रहा हूँ 1-2 साल से, तो वो लोग का भी बहुत सारा एंट्रेंस में क्वालिफाई हो गया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में है। तो मुझे बोलता है कि सर आपके लिए मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया। तो मैं बताता हूँ कि मेरे लिए नहीं हुआ, आप लोग कॉन्स्टेंटली वीडियो देखे हैं, प्रिपरेशन किए, इसलिए आपका वहाँ पर क्वालिफाई हुआ है। तो पहला जो बात आपको ध्यान में रखना होगा कोई भी एंट्रेंस के लिए, कि आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और जो एंट्रेंस दे रहे हैं वो आपका एलिजिबल है कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो उसके लिए आपको सेकंड स्टेप में जाना पड़ता है कि सिलेबस क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो अगर मैं जूलॉजी का बात करूं तो 120 क्वेश्चन आएगा, उसमें से ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 360 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। तो आपको 120 क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ जूलॉजी से होगा, कोई भी बोटनी से, कोई भी अलग जगह से नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछता है कि देखिए सर मैं जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ कि मैं मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, बॉटनी भी पढ़ना पड़ेगा। एकदम ही नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जूलॉजी पढ़ना है अगर जूलॉजी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो, ठीक है। अब बात हुआ कि कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए मैं एक वीडियो बनाया था 2 साल पहले, और सिलेबस सेम रहता है, तो उसके लिए कोई अलग से देखने का जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप लोग जरूर देख लीजिएगा सिलेबस क्या क्या आता है, वहां से आता है। अब बात हुआ कि सिलेबस तो पता चल गया, एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया, कहाँ से पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या है, और मुझे कहाँ से मिलेगा वो सब रिसोर्सेज। तो देखिए जूलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर देना है तो आप अगर बीएससी दे के कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो आप जो भी पढ़े हैं, आपका सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपका इम्यूनोलॉजी, जो भी आप पढ़ के रखे, क्लासिफिकेशंस हो गया, कंपैरेटिव एनाटॉमी हो गया, आपका एनिमल बिहेवियर हो गया, ये जितना भी टॉपिक है आप पढ़ के रखे, वहां से क्वेश्चन आएगा। अब बात होगी कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखिए एक होता है अनिता सहगल का बुक है, मैं रेफर करता हूँ, वो जाके जरूर खरीदिएगा, अमेजोन में जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। सेकंड हो गया कि मेरा बुक है, मेरा 3 बुक मैं लिखा हूँ स्पेसिफिकली फॉर द बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप लोग जाके वो पढ़ सकते हैं। टूल टेक्निक्स के मतलब बायोलॉजिकल जितना भी टूल टेक्निक्स है वो भी मैं बुक बनाया हूँ, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ पर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अनिता सहगल का बुक, और मेरा जो बुक है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये रिसोर्सेज है जो आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है कि मेरे पास टाइम है, मैं 1 साल पहले प्रिपरेशन कर रहा, तो क्या क्या करूँ। तो आप लोग स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग ये सब बुक प्रेफर करिए और इसको रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद बार बार रिपीटेशन एंड रिविजन कीजिए। जब तक रिविजन नहीं कीजिएगा आपको चीज को क्लियर नहीं होगा, आप भूल जाइएगा बार बार, और एंट्रेंस में जाके गलती करके आइएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सब आप करिएगा मत, आप जाके सिंपली सिलेबस देख लीजिएगा, देन मैं आपको जो बुक बोला हूँ वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में आता है एंट्रेंस का, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है उसको देखना। देखिए ऑनलाइन में गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपका बीएचयू का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिलने वाला है, एकदम इजीली मिल जाएगा। थोड़ा सर्च कीजिएगा जरूर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 साल का ना मिले, लेकिन मेजोरिटी का आपको मिल जाएगा। अब जो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा बीएचयू का, वो बीएचयू का क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको करना है सॉल्व। आपको वीडियो नहीं देखना है क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, आप वहां से सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये समझिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सा चीज वो मांग रहा है एक्चुअली। अगर बात करूं प्रोटीन का, तो प्रोटीन में एमिनो एसिड में कौन सा चीज आपको पूछा जा रहा है, चार्ज के ऊपर पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रामाचंद्रन प्लॉट से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है। अगर आपको समझ आ जाता है कि ये इस तरह का क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है, तभी आपके एंट्रेंस क्वालिफाई हो सकता है अच्छा रैंक से, क्योंकि सब आप पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ का स्पेसिफिसिटी होता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अनुसार आपको प्रिपरेशन लेना है और उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। देन आपका आराम से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ। और अगर नहीं भी हुआ तो मैं तो हूँ, वीडियो बनाते रहूँगा। वो दिन वीडियो बना नहीं पा रहा था, अब वीडियो बना को दबा के लाइक मारिएगा आप लोग, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। तो आपको ये जो जो चीज़ बताया, एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर आप बहुत ही फास्ट बोलते हैं, मतलब
इतना फास्ट बोलते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता। तो मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब में वो भी फंक्शन है, आप जाके स्लो कर लीजिए, साइड में आपका रहता है कि स्पीड कितना होना चाहिए, तो भाई स्पीड कम कर लीजिए, वीडियो देखिए, नहीं तो 2 बार देख लीजिए। तो आपको जो बोला, पहले आपको सिलेबस देखना है, आपको एग्जाम पैटर्न देखना है, आपको बुक जो बोलते हैं वो देखिएगा, उसके अनुसार अगर भी हो गया, आप एक बुक और प्रीफर कर सकते हो गया पार्थ फाइंडर का बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहाँ से आप सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा इम्यूनोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सब बुक फॉलो कीजिए, क्वेश्चन पर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पर जो एनालाइज कीजिए, एक जगह एनालाइज करके लिख दीजिए, एक्सेल फाइल में हो रहा है तो हो लिए, कॉपी में हो रहा है तो कॉपी में कर दीजिए। ये करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से कितना किस तरह का पूछा जा रहा है, आपको सॉल्व कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब बात हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप तो सब बता दिए, अब एक चीज़ ये बता दिए कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, मतलब कब पढ़ो कब ना पढ़ो ये समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मन नहीं बैठता है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गैप भी दे दिया है, अगले साल नहीं हुआ था तो इस साल फिर से दे रहा है, तो वो स्टूडेंट के लिए भी बन रहा हूँ कि मोटिवेशन थोड़ा रखना पड़ेगा। देखिए होगा, जरूर होगा, आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, कहाँ आप चूक जा रहे हैं, उस चीज़ को आप समझिए, उसके बाद उसके अनुसार प्रिपरेशन कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एंट्रेंस हो जाएगा। मेरा भी बहुत सारे एग्जाम में दिया था, वो हो नहीं हुआ था, लेकिन मैं छोड़ा नहीं था, मैं पकड़ के रखा था कि होगा, जरूर होगा, सोचना पड़ता है कैसे होगा। द प्रॉब्लम इज द नॉट प्रॉब्लम, द फाइंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम। तो ये करिए, सोचिए कहाँ आपका गलती हो रहा है, क्योंकि व्हेनेवर यू गिव योर बेस्ट ऑफ बेस्ट देयर हैव ए चांस ऑफ फेल्यूर। मतलब ये नहीं कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर फेल्योर नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है। तो आप ऑलवेज ट्राई करते रहिए, प्रिपरेशन कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, लेकिन याद रखिएगा होगा जरूर, बस आपको समझना है कैसे करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दबा के लाइक मारिएगा, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।